जय श्री कृष्णा मित्रों। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु पंडित संजय शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं हमारे चैनल भाग्योदय के खास कार्यक्रम भाग्य से भाग्योदय में। सर्वप्रथम मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे सांवरिया सेठ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको आपके राशिफल, ग्रहों के गोचर, ग्रहों के स्वभाव संबंधी जानकारी देकर आपकी मदद करूंगा। और यदि आप ज्योतिषीय विद्या, ज्योतिषी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो भी मैं आपकी मदद करूंगा। इसके साथ ही मैं आपको कुंडली में उपस्थित राजयोगों से परिचित भी कराऊंगा और वह उपाय बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपने कुंडली में उपस्थित राजयोगों को जागृत करने का काम कर सकेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए कृपया आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मिथुन राशिफल 2021 के अनुसार मिथुन राशि वाले जातकों को इस वर्ष अपने करियर में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। जहां 6 अप्रैल से 15 सितंबर के बीच नौकरी पेशा वाले जातकों को नौकरी में सफलता मिलने से भाग्य का साथ मिलेगा, तो वहीं 15 सितंबर से 20 नवंबर तक उन्हें पुनः दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि फिर 20 नवंबर से समय अनुकूल होगा। आर्थिक जीवन को देखें तो ये साल थोड़ा प्रतिकूल बनाई दे रहा है, क्योंकि इस समय आपको धन हानि होने की संभावना अधिक रहेगी। मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2021 बहुत सारी नई उम्मीदों को लेकर आ रहा है। जो छात्र विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए जनवरी से मई माह तक का समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा और आप इस वर्ष दिल खोलकर घर की साज सजावट के लिए खरीदारी करते दिखाई दे सकते हैं। वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जीवन साथी के कारण संभावना है कि आपको अपने दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी आएगी, जिसका सामना आपको अपने निजी स्तर पर करना पड़ेगा। प्रेम की दृष्टि से यह साल सामान्य से अच्छा रहेगा, क्योंकि सच्चा प्रेम करने वालों को ये वर्ष विवाह की सौगात दे सकता है। जबकि वर्ष 2021 में आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल खासा रखना होगा। इसके लिए बेहतर होगा कि आप वसायुक्त भोजन का त्याग करें, कम फैट वाला भोजन करें। आइए जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए करियर की दृष्टि से कैसा रहेगा 2021 वाला वर्ष। मिथुन राशि के जातकों के लिए विभिन्न अवसर लेकर यह वर्ष आ रहा है। अवसरों का लाभ उठाने से पहले आपको ठीक से संयमित होकर अपना कार्य करते रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस वर्ष आपके दशम भाव का स्वामी बृहस्पति साल के पहले महीने में आपकी राशि के अष्टम भाव में रहेगा और जो उसी अवस्था में अप्रैल तक वहीं बना रहेगा। इसी कारण आपको अपने करियर में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, परंतु आपके कार्य के प्रति आपकी निरंतरता और कर्म करने की क्षमता से आप इस समय को आसानी से पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप नौकरी करते हैं तो अप्रैल से सितंबर के बीच आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपको नौकरी में पदोन्नति भी मिल सकती है। सितंबर से नवंबर के मध्य भी आपको थोड़ा संभलकर कार्य करने की आवश्यकता है। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको अपने पार्टनर के साथ समझदारी से कार्य करना चाहिए, क्योंकि संभवतः आपका पार्टनर आपको थोड़ा सा धोखा दे सकता है, आपके साथ विश्वासघात हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप अपने बिजनेस पार्टनरशिप के साथ या उसके नाम से कोई व्यापार कर रहे हैं तो वर्ष के मध्य में आपको अपार सफलता मिलने के आसार भी हैं। कुल मिलाकर देखें तो करियर के क्षेत्र में यह वर्ष कुछ समय विषम परिस्थितियों का है, लेकिन इस समय संयम से चलने पर यह वर्ष आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आइए जानते हैं आर्थिक जीवन मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है 2021 में। मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से यह वर्ष सामान्य रहेगा, क्योंकि आपकी राशि में बृहस्पति और शनि के अष्टम भाव में युति आपके लिए अधिक अनुकूल नहीं देखी जा रही है। बृहस्पति और शनि के चलते आपके जीवन में आपके लिए आर्थिक हानि के योग बनेंगे। हालांकि इस दौरान आपके लिए राहत की बात यह रहेगी कि जब बृहस्पति का गोचर कुंभ राशि में होगा तो आपका उसको लाभ मिलेगा। बृहस्पति के कुंभ राशि में संरक्षण के समय आपको धन लाभ होगा। इस स्थिति में आपको अत्यधिक चिंतन को छोड़कर कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होगी। आपके लिए इस वर्ष जनवरी के अंत में और फरवरी से अप्रैल, मई और फिर सितंबर का महीना
आपके लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस दौरान अपने प्रयासों से आप लाभ अर्जन कर सकते हैं और उसको अर्जन करने में आप सफल भी होंगे, आपको आर्थिक लाभ होगा। इस वर्ष आपकी राशि के द्वादश भाव में राहु के होने के कारण आपके खर्चे अत्यधिक बढ़ सकते हैं। राहु खर्चों का स्वामी होता है और वो जब 12वें भाव में आएगा तो आपसे अननेसेसरी के खर्चे थोड़े से ज़्यादा कराएगा। आप इस पर नियंत्रण कर रखने का प्रयास करेंगे, लेकिन बावजूद इसके किसी न किसी रूप में बढ़ते ही रहेंगे और आपको यह भी समझना होगा कि यह खर्च अत्यधिक रूप से बेवजह के हो सकते हैं, जिसके कारण आपको आगे चलकर आर्थिक तंगी से भी गुजरना पड़ सकता है। ऐसे में जितना संभव हो इन पर संयम रखें। आइए अब हम शिक्षा की बात करते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 2021 वाला वर्ष शिक्षा की दृष्टि से कैसा रहेगा? शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि जो विद्यार्थी विदेश में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए वर्ष सफलता की नई किरण लेकर आ रहा है। विशेष तौर पर जब जनवरी, फरवरी और मई का महीना आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले जातकों के लिए भी अप्रैल से सितंबर तक का समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। आप इस समय का उचित प्रयोग कर अपने भविष्य को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। इन सभी के बीच केतु के आपकी राशि के छठे भाव में होने के दौरान आपको कठिन प्रयास करने होंगे, तभी आपको सफलता मिल सकेगी। निरंतर परिश्रम और लगन करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष काफी अनुकूल साबित होगा। अब जानते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक दृष्टि से, पारिवारिक जीवन की दृष्टि से 2021 वाला वर्ष कैसा रहने वाला है। यह वर्ष आपके लिए काफी खास रहने वाला है। इस वर्ष आप अपना भरपूर समय अपने परिवार को देंगे, जिससे परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। साथ ही घर की आवश्यकता के अनुसार नई नई चीजें खरीदने के लिए भी शुभ संकेत ये वर्ष आपको दे रहा है। आपके परिवार में किसी शुभ या मंगल कार्य का आयोजन संभव है और इस सभी कार्यों से परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। हालांकि इस वर्ष के मध्य में परिवार से जुड़ी किसी बात के चलते आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उसके लिए आपको संयम और समझदारी दिखाते हुए, संभलते हुए काम करने की जरूरत होगी, क्योंकि संभावना है कि इस दौरान आपके जीवन साथी का आपकी माताजी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो जाएगा। ऐसे में अगर आप प्रयास करें तो आप आसानी से इसका हल भी निकाल सकते हैं। जून का महीना आपके परिवार में खुशी की कोई किरण लेकर आएगा और इस दौरान परिवार में अच्छा फंक्शन होने के भी संकेत आपके ग्रहों से मिल रहे हैं। इस दौरान घर में अतिथियों के आगमन से परिवार में उत्साह का माहौल भी खास तौर पर देखने को मिलेगा। इस वर्ष सितंबर से अक्टूबर के मध्य मंगल देव आपके चतुर्थ भाव में होंगे, जिसके कारण परिवार में अशांति का माहौल बन सकता है। ऐसी स्थिति में आपको ख्याल रखना होगा कि आप बेवजह की बातों को बढ़ने न दें और संयमित रूप से हर मुश्किल से बाहर निकलने की कोशिश करें। इस वर्ष आपको अपने मातृ पक्ष के लोगों से भी कुछ समस्या होने की संभावना है, जिनको आपको विवेकपूर्ण तरीके से संभालना होगा। इन सभी समस्याओं के बीच आपके मित्र आपका भरपूर साथ देते हुए आपको किसी भी परिस्थिति में अकेला महसूस नहीं होने देंगे। यहाँ तक कि आपके व्यापार में भी आपको अपने मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। मिथुन राशिफल 2021 के अनुसार जानेंगे हम वैवाहिक दृष्टि से ये मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल कैसा रहने वाला है। आइए आगे देखते हैं। इसमें ये वर्ष मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कई परिवर्तन लेकर आ रहा है वैवाहिक जीवन में, क्योंकि ये साल के प्रारंभ में सूर्य और बुध देव आपके सप्तम भाव में रहेंगे, जो कि वैवाहिक जीवन का भाव होता है, जिसके चलते आपके वैवाहिक जीवन में स्थितियां ठीक रहेगी। लेकिन इस दौरान आपके जीवन साथी में कुछ बदलाव की स्थिति साफ नजर आएगी, जिनका असर आपके दाम्पत्य जीवन पर किसी न किसी रूप में पड़ सकता है। संभावना है कि इन परिस्थितियों के चलते आपके जीवन साथी के अंदर अहम पैदा हो और यही अहम उनकी बातों व कार्यों में झलकेगा। इस दौरान आपको समझदारी से काम लेकर अपने वैवाहिक जीवन को अनुकूल बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही इस वर्ष शनि और बृहस्पति की युति आपके ससुराल पक्ष में किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य हानि दर्शा रही है, जिसकी चिंता आपको रहेगी। वहीं जनवरी में जब शुक्र का गोचर आपकी राशि के सप्तम भाव में होगा, तो आपके और आपके जीवन साथी के बीच प्रेम की भावनाओं का संचार होगा। इसके बाद ही मुख्य तौर से मई और जून माह आपके वैवाहिक जीवन के लिए काफी बेहतर रहने वाले हैं। इस दौरान आप दोनों के बीच आत्मीयता बढ़ेगी, जो आपको एक दूसरे के नजदीक लाने का काम करेगी और इससे आपका दाम्पत्य जीवन भी बेहतर होगा।
इस वर्ष संतान पक्ष को मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि अप्रैल और अगस्त माह में आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। आइए जानते हैं प्रेम की दृष्टि से ये वर्ष कैसा रहने वाला है मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के लोगों के लिए ये वर्ष प्रेम की दृष्टि से काफी बेहतर रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष जनवरी से फरवरी और उसके मध्य कुछ लोगों का प्रेम विवाह होने का बेजोड़ संयोग बन रहा है, जो आपके जीवन में खुशियों का एक उपहार लेकर आएगा। वहीं प्रेम में इस वर्ष आपको परीक्षा के दौर में गुजरना पड़ सकता है। अगर आपका प्यार सच्चा है तो आपको अपने पार्टनर के साथ पूरी निष्ठा के साथ रहना होगा, क्योंकि आप इसमें चूक कर जाते हैं तो दोनों के बीच दिक्कतें आ सकती है। साल की शुरुआत में मंगल की दृष्टि आपकी राशि के पंचम पर होने के कारण समय अनुकूल नहीं रहेगा, इसलिए आपको व्यर्थ की बातें करने से बचना होगा और लड़ाई झगड़े को अधिक ना बढ़ाकर अपनी जो प्रेमी है उसको खुश रखने का आपको प्रयास करना चाहिए और अधिक प्रयासरत इस दिशा में आपको रहना होगा। जुलाई के महीने में आपके जो प्रेमी हैं उसको काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है, जिस कारण आप दोनों को मिलने की संभावना कम रहेगी। हालांकि जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई और सितंबर के महीने आपके और आपके प्यार के लिए बेहतर रहने वाले हैं। इस दौरान आपका प्यार परवान चढ़ता नजर आ रहा है और स्ट्रॉन्ग होगा। आइए जानते हैं 2021 स्वास्थ्य की दृष्टि से मिथुन राशि में कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से ये वर्ष थोड़ा कमजोर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अष्टम भाव में शनि और बृहस्पति की युति तथा छठे भाव में केतु की उपस्थिति आपको स्वास्थ्य कष्ट की ओर इशारा कर रही है। ऐसे में इस वर्ष आपको अपने खास खान पान व रहन सहन के प्रति जागरूक रहना होगा, सजग रहना होगा, अन्यथा ग्रहों की चाल दर्शा रही है कि आपको रक्त और वायु से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं और साथ ही अत्यधिक वसा युक्त भोजन से भी आपको परेशानी हो सकती है, जिसके बचाव के लिए आपको समय रहते अपने खान पान में बदलाव करने की जरूरत होगी। नेत्र रोग, अपचत, अनिद्रा जैसी समस्याएं भी आपको साल भर परेशान करती रहेगी। हालांकि आपके सतर्क रहने से आप इन सब समस्याओं को दूर रख सकते हैं और बेहतर स्वास्थ्य के साथ साल को व्यतीत कर सकते हैं। आइए बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को कौन से उपाय हैं जो उनके जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। बुधवार का दिन बहुत महत्व होता है मिथुन राशि के जातकों के लिए, क्योंकि इस राशि के स्वामी बुध देव होते हैं। आपको गणेश जी की सेवा बुधवार के दिन करना चाहिए। इस दिन आपको पक्षियों के जोड़ों को आजाद करने में भी आपको उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। उत्तम गुणवत्ता वाला पन्ना आप धारण करें यदि बुध देवता आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी पोजीशन में है, यानी केंद्र त्रिकोण के स्वामी हो, भाग्येश हो या पंचमेश में स्थान में बैठे हो या फिर उच्च राशि में स्थित हो या और अच्छा कोई योग बना रहे हो, जैसे कुंडली में गज केसरी योग, या अगर बुध की पोजीशन आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी है तभी आपको पन्ने को धारण करने पर लाभ होगा, अन्यथा नुकसान इसमें आपको कुछ भी नहीं है, वो फायदा आपको नहीं करेगा। जितनी हो सके बच्चियों को आप बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र या चूड़ियां भेंट करें, जिससे आपको फायदा होगा। बुद्ध के मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम स बुधाय नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार करने पर आपको एक मानसिक शांति और अपने कार्य में आ रही छोटी मोटी बाधाओं को ये मंत्र दूर करेगा। हरी सब्जियों, हरी चीज़ों का सेवन करें। एक हरा रुमाल अगर जितना आपके साथ में रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। ये बेसिक उपाय थे। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका को देखते हुए इस वर्ष में ग्रहों के तालमेल को अपने साथ अपने हिसाब से बिठाना चाहते हैं तो उसके लिए आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, और जिसमें ग्रहों की जो छोटी मोटी घटनाएं या हमारे कुछ बड़े काम होने वाले हैं, छोटे काम होने वाले हैं, उन कामों को हम कुंडली के हिसाब से मैच कर सकते हैं। धन्यवाद।